शेफाली जारीवाल की जो कि उज्जैन पहुंची और उन्होंने यहां बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। महाकाल की भस्म आरती में भी उन्होंने हिस्सा ली। शेफाली ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए और नंदी गर्भगृह में बैठकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने तो शेफाली को आप देख रहे हैं जिन्होंने नंदी हॉल में बैठकर दर्शन पूजन किया। परिवार के साथ वो पहुंची उज्जैन और यहां पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के साथ ही उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने वो कर दिखाया जो आपको ना सिर्फ हैरान करेगा बल्कि हौसले से भी भर देगा। देखिए। थोड़ा जुगाड़, ढेर सारी जिद। सेकंड हैंड इंजन, हौसले का दम। में ऑटोमोटिव लैब में पहले से जो चीज़ें मौजूद थी उनका हमने बेहद अच्छे तरीके से यूज़ करके इस पे लगाया हुआ है। 1.5 लाख का खर्चा, 150 किलोमीटर पर आवर का मजा। और इसको हमारे बनाने में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लग चुके हैं। तैयार हुआ शाहकार गो कार्ट रेसिंग कार। सुनने में असंभव सा लगने वाला ये कारनामा जबलपुर के 30 इंजीनियरिंग छात्रों का है। गो कार्ट रेसिंग में हिस्सा लेने की योजना थी, लेकिन रेसिंग कार की कीमत ने अरमानों पर पानी फेर दिया। अब या तो हट जाते या हट ही हो जाते। लिहाजा 6 महीने पहले शुरू हुआ गो कार्ट बनाने का अभियान। टायर इंदौर से आए, चेचिस मटेरियल दिल्ली का लगा, पुणे से आए सेफ्टी गियर, सेकंड हैंड बाइक का इंजन जुगाड़ा, इसमें जुनून को मिलाया और फिर नाकामियों ने कई बार घिसा, लेकिन संघर्ष की आग में तपकर निकली 150 सीसी के इंजन से 150 किलोमीटर पर आवर का फर्राटा भरने वाली कार। ये गाड़ी को बनाने का हमारा मेन टारगेट ये था कि जो गो कार्टिंग की रेसेस होती हैं उसमें हम हमारे कॉलेज का नाम रोशन करके जीत के आए। और इसको हमारे बनाने में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लग चुके हैं। और मार्केट इसको बनाने में हमारा 6-7 महीने का समय लग चुका है अभी तक के, डिजाइनिंग से लेके इस मॉडल को रेडी करने। सीमेंट ट्रैक पर सरपट दौड़ने के लिहाज से तैयार इस कार में 5 गियर 4 टायर है। टायर की लंबाई करीब 6 इंच, एक बार में 4.5 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है। फिलहाल बाहरी सजावट बाकी है। हमने इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की बहुत कोशिशें करी हैं और करी भी है हमने इसकी कॉस्ट रिड्यूस। जैसे कि हमने बहुत सारी ऐसे जो हमारे लैब में ऑटोमोटिव लैब में पहले से जो चीज़ें मौजूद थी उनका हमने बेहद अच्छे तरीके से यूज़ करके इस पे लगाया हुआ है। इंजन वगैरह जो है हमने उसको कम से कम लागत लगा के उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से कार तो बन गई, बस अब इरादा है कि कोल्हापुर में इंडियन कार्टिंग चैंपियनशिप में जबलपुर का जलवा बढ़ाया जाए, जीत कर आया जाए। ये एक ऐसी सिर्फ रेसिंग के पर्पस से बनाई है। ये नॉर्मल रोड पे नहीं चल सकती, सिर्फ ये सीमेंटेड रोड पे चल सकती है। और ये गाड़ी सिर्फ ज़मीन से 2 से 5 सेंटीमीटर ऊंची है। ऐसे इनोवेटर्स को अगर सही मौका और मदद मिल जाए तो नौकरी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत ना आए। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। मध्य प्रदेश में क्राइम के वारदात को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस क्राइम के बढ़ते केस को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। एमपी में बीते दिनों अलग अलग शहरों में हुए रेप, मर्डर और सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसे मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में न केवल सवाल उठाएगी बल्कि सड़क पर भी उतरेगी। यूथ कांग्रेस के साथ ही एनएसयूआई क्राइम के मामले को लेकर धरना और प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि सवाल जनता की सुरक्षा का है और ऐसे में सड़क पर पार्टी संघर्ष करेगी। जनता आज त्राहिमाम है, परेशान है, लेकिन कोई सुध नहीं है। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे लोग जगह जगह पूरे हर जिले में जहां भी घटनाएं घटती हैं बताते हैं।
हम लगातार, ठीक है हम विपक्ष में, हमारा काम है बोलना, और हम कोशिश ये करेंगे कि ये जागें, ये सोए हुए जो मोहन यादव जी हैं ये जाग जाएं, नहीं तो आने वाला सत्र भी आने वाला है और सड़कों पर NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारे तमाम संगठन पूरी ताकत से इस निष्क्रिय सरकार का विरोध करेंगे। उधर क्राइम के बढ़ते ग्राफ के आरोपों को बीजेपी खारिज करती है। बीजेपी कहती है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल लोकतंत्र भी है और कानून व्यवस्था के ऊपर जीरो टॉलरेंस भी है मोहन जी की सरकार की। और जिस प्रकार से मोहन जी ने, आप देखिए, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए मुरली बजा करके अनेकों योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और जो अपराधी हैं उनके ऊपर उनका मुष्टि का प्रहार, वज्रदंड या सुदर्शन चक्र चल रहा है, बुलडोजर चलता है और ये आगे भी चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल निकली है। कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है, तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, यह हमारे लिए सिर्फ चुनावी नहीं है। अब इसके लिए सड़कों पर संघर्ष होगा और आने वाले मानसून सत्र में भी जमकर आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की भी रणनीति बना रही है। लिहाजा देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमले, रेप और मर्डर जैसे लगातार बढ़ रहे अपराधों के मामलों पर घिरी हुई सरकार विपक्ष को और जनता को कितनी मजबूती के साथ जवाब दे पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब बात शिवपुरी की, जहां कलेक्ट्रेट में आग लगाने का मामला सामने आया है और आग लगाने वाले 2 युवक को हिरासत में लिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने ही आग लगवाई थी। दरअसल 2 लोगों के पैसे देकर 2 लोगों को ये पैसा दिया गया था कि आग लगा दी जाए। फर्जी भुगतान के सबूत मिटाने के लिए ही आग लगवाई गई थी। 2208 करोड़ के मुआवजे के फर्जी भुगतान से जुड़ा हुआ मामला है। भू अभिलेख विभाग के ऑपरेटर सहित 7 लोगों पर केस अब दर्ज कर लिया गया है। तो विभाग के लोग ने ही जो है पैसे दिए कि विभाग में आग लगा दी जाए ताकि कुछ सबूत ना मिल पाए और कंप्यूटर चल जाए तो फिर डेटा पूरा जो है गायब हो जाए। इस तरह की साजिश रची गई थी, लेकिन जो 2 लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आग लगाने के बाद इन्हें हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद सब कुछ सामने आ चुका है। और अब बैतूल की खबर, जहां लोगों पर मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो रहे थे लोग। 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती किए गए। बोरगांव के पास की घटना बताई जा रही है और ये लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इस बीच मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। भोपाल की खबर, जहां सिपाही ने आत्महत्या की कोशिश की है। थाने के कमरे में खुदकुशी का प्रयास किया है। थाने में गुटबाजी के चलते आत्महत्या की गई है। साथ ही पुलिसकर्मी ने भी आत्महत्या करने से रोका है। सिपाही के पास से सुसाइड नोट मिलने की सूचना मिली है। सिपाही पर रेड के दौरान पैसे गायब करने का आरोप लगा है और इसीलिए सिपाही ने आत्महत्या करने की कोशिश की कहा जा रहा है। थाने के कमरे में ही खुदकुशी का प्रयास किया। गुटबाजी के चलते आत्महत्या की कोशिश की गई है, लेकिन समय रहते साथी पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या से उसे रोक दिया। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां राजनाथ सिंह अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज जो है कई हाई प्रोफाइल सीट्स पर वोटिंग चल रही है। 8 राज्य, 49 सीटें, लगातार उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग। और लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और हाई सिक्योरिटी इस मतदान केंद्र पर। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और इस बीच राजनाथ सिंह जो वोट डालने पहुंचे, कई बड़े वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। लगातार
वोट डाल रहे हैं। आज का चरण क्योंकि बेहद ही खास है। उत्तर प्रदेश की जो अहम सीटें हैं, सेंटर यूपी हम जिसे कह सकते हैं, उन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और राजनाथ सिंह को आप देखेंगे थोड़ी ही देर में जब वो वोट डाल चुके होंगे और अभी वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।